हेलो बच्चों, लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एसिड बेस क्या होता है और हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कैसे कोई सोल्यूशन को हमें लगाएंगे कि वह एसिड है या बेस है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salts, sugar and vinegar. हम अपने डेली लाइफ में कई सारी सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, इमली हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर, विनेगर। ठीक है, डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट जो होता है वो सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 में कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, तो हमें याद करना है कि इन सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 4.1। अगर इनमें से कोई भी सब्सटेंस अगर ऐसा है जिसका टेस्ट आपने अभी तक नहीं किया है, तो उसे कर लीजिए और अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसे वहाँ लिख दीजिए। कॉशन, डो नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। जब तक आपको कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए ना कहा जाए, उसे टेस्ट आपको नहीं करना है। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। जब तक किसी भी चीज़ को आपको टच करने को ना कहा जाए, आपको टच नहीं करना है, क्योंकि वह हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए टेबल 4.1 हम देखते हैं और अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले है लेमन जूस। तो लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। ऑरेंज जूस का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। कर्ड का टेस्ट सार होता है। टामारिंड सार होता है। शुगर स्वीट होता है। कॉमन सॉल्ट सॉल्टी होगा। आंवला का अगेन सार होगा। बेकिंग सोडा का बिटर होता है। ग्रेप्स का सार होता है। अनराइप मैंगो का अगेन सार होता है। क्यूकम्बर टेस्टलेस होता है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि बिटर टेस्ट की तरफ होता है। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सार, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। हम यहाँ देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा है। कुछ सब्सटेंस का टेस्ट सार जैसे कि खट्टा होगा, कुछ सब्सटेंस का बिटर होगा, कुछ सब्सटेंस का स्वीट होगा और कुछ सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होगा? सॉल्टी होगा। अब हम एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब का टेस्ट हमने क्या निकाला था? सार निकाला था। इन सब का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। दिस सब्सटेंस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इन सब्सटेंस का जो टेस्ट होता है वह सार होता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सम सब्सटेंसेज इज एसिडिक। the chemical nature of such substances is acidic। तो इन सब सब्सटेंस का केमिकल नेचर कैसा है? एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसर। तो यह जो सब्सटेंस है, यह जो वर्ड है एसिड, यह कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, एसर से, जिसका मतलब होता है सार। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। जो इन सब सब्सटेंस में जो एसिड है वो कैसे एसिड्स हैं? नेचुरल एसिड्स हैं, मतलब नेचुरली यह एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अब बेकिंग सोडा के बारे में क्या है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सार? क्या बेकिंग सोडा भी सार टेस्ट करता है? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर सार टेस्ट नहीं करता तो फिर कैसा टेस्ट करता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड। अगर इसका टेस्ट सार नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर आप बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बनाते हैं, पहले बेकिंग सोडा को ले लीजिए, थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसका सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन को अपने दोनों फिंगर्स के बीच में लीजिए और थोड़ा रब कीजिए। आपको कैसा फील होगा? आपको सोपी महसूस होगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। तो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं और सोपी नेचर के होते हैं, वह क्या होते हैं? वह बेसेस होते हैं।
और उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब हम सारी चीज़ों को तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर भाई अब पता कैसे लगाएं कि वह एसिड है या बेसिस है। Special type of substance are used to test whether a substance is acidic or basic. कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, इन सब्सटेंस को कहा जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो होते हैं वह अपना कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम में बदल देते हैं, तो हमें कलर देख के समझ में आ जाएगा कि वह एसिड है या बेसिस है। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। एक इंडिकेटर है नेचुरल और एक तरीके का इंडिकेटर जो होता है वो होता है सिंथेटिक। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होते हैं, और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज़ हो गया, जिसे गुड़हल भी कहते हैं। चाइना रोज़ को हिंदी में हम उड़हुल का फूल भी कहते हैं। ठीक है, तो यह तीन जो है ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ एक टेबल दिया हुआ है। टेबल के एक तरफ एसिड का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ दिया हुआ है कि यह एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं, और नीचे में कुछ बेसिस के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि यह बेसिस जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए एक एक करके इसे रीड करते हैं। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा, एंट्स स्टिंग में। जब एंट हमें काट लेती है तो वो हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। अब है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, एक्सेट्रा। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, ये किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाएगा और साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाएगा। टार्टारिक एसिड किस में पाया जाएगा, टामारिन में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में पाया जाएगा, एक्सेट्रा। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। अब ऊपर हमने जितने भी एसिड्स को देखे हैं वो सारे एसिड्स जो है वो नेचर में प्रेजेंट हैं। अब हम यहाँ बेसिस देखेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, सोप में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, अगेन सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब बोझो और पहेली आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। अब बोझो कहता है कि सारी चीज़ों का अगर हमें टेस्ट पता करना है तो क्या हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा, क्या उसे खा के देखना पड़ेगा। तो अब पहेली क्या बोलती है, नो, हैव यू नॉट रेड द कॉशन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे कुड हार्म अस। तो पहेली कहती है कि सारी चीज़ों को हमें टेस्ट नहीं करना, क्योंकि उनमें से कुछ चीज़ें पॉइजनस हो सकती है। तो ऊपर हमें जो चीज़ें बोला गया है टेस्ट करने के लिए, सिर्फ हमें वही टेस्ट करना है। अब हम एक एक करके नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला नेचुरल डाई है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। यह किससे में निकाला जाता है, यह लाइकेन एक एसोसिएशन है फंगस और एल्गी का, उससे निकाला जाता है। इट हैज़ अ मॉफ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो लाइकेन जो लिटमस है उसका कलर कैसा होता है, डिस्टिल्ड वाटर में हल्का पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है तब वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और बेसिक सोल्यूशन में जब हम डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर। तो ये जो लिटमस है यह हमको सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिल सकता है और पेपर के स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिल सकता है। जैसे कि रेड लिटमस पेपर का स्ट्रिप मिलेगा, ब्लू लिटमस पेपर का स्ट्रिप मिलेगा। अब यहाँ जो फिगर ए है ये क्या है, यह लाइकन का फोटो है। लाइकन क्या है, लाइकन एक एसोसिएशन है जो कि फंगस और एल्गे से मिलके बनता है। उसमें क्या होता है कि दोनों आपस में
एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब फिगर नंबर बी क्या है, देखिए फिगर नंबर बी में दिया हुआ है, दो स्ट्रिप दिया हुआ है, एक रेड है एक ब्लू है। रेड वाला जो है वो रेड लिटमस पेपर का स्ट्रिप है, ब्लू वाला जो है वो ब्लू लिटमस पेपर का स्ट्रिप है। अब चलिए हम एक्टिविटी 4.1 पढ़ते हैं। मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर या टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, किसका, लेमन जूस का। तो हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, लेमन जूस ले लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे एक टेस्ट ट्यूब में। अब क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। अब हम क्या करेंगे कि एक ड्रॉपर की मदद से 2-3 ड्रॉप जो है यह सॉल्यूशन का हम रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप पे गिरा देंगे। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कोई कलर चेंज हुआ है, तो हम देखेंगे कि कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम सेम चीज़ क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर के साथ करेंगे। ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उस पर 2-3 बूंद या लेमन सोल्यूशन गिराएंगे और फिर कलर ऑब्जर्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। जिस एरिया में हमने सोल्यूशन को गिराया है उस एरिया में जो कलर है वह रेड हो जाएगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। नीचे कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, तो हम सेम एक्टिविटी वह सब्सटेंस के साथ भी हमें करना है। ठीक है, तो क्या क्या सब्सटेंस है देख लेते हैं एक बार। टैप वाटर है, डिटर्जेंट सोल्यूशन है, एरेटेड ड्रिंक है, सोप सोल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर सोल्यूशन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वॉशिंग सोडा है सोल्यूशन है, लाइम वाटर है। तो हमको क्या करना है, एक एक करके लेना है ये सोल्यूशन और हमें पता करना है कि इनका नेचर क्या है। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर पॉसिबल हो तो हमें डिस्टिल्ड वाटर का ही यूज़ करना है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर एकदम न्यूट्रल होता है पूरी तरीके से, ना ही उसमें कोई एसिडिक नेचर होगा ना ही कोई बेसिक नेचर होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। और टेबल 4.2 में हमें अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए टेबल 4.2 बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लेमन जूस है। रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड कर देगा। तो फाइनली इन्फ्रेंस क्या निकल गया, एसिडिक। अब टैप वाटर ना ही रेड लिटमस पेपर को ना ही ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करेगा, तो इस इन्फ्रेंस क्या निकला कि यह न्यूट्रल है। एरेटेड डिटर्जेंट सोल्यूशन वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देगा और ब्लू लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे कि बेसिक है। अब एरेटेड ड्रिंक है, ना ही रेड को चेंज करेगा ना ही ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करेगा, तो हम इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे कि यह न्यूट्रल है। अब सोप सोल्यूशन को लेंगे तो सोप सोल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देगा और ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे कि बेसिक है। अब शैम्पू क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई कलर नहीं चेंज होगा, तो इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे कि बेसिक है। लास्ट जो है वो कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन है, वो ना ही रेड लिटमस पेपर को चेंज करेगा ना ही ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करेगा, तो इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे कि न्यूट्रल है। अब चलिए आगे देखते हैं। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस। हाँ, ऐसे 2-3 सब्सटेंस तो हैं, जैसे कि टैप वाटर है, उसके बाद एरेटेड ड्रिंक्स है, उसके बाद नंबर 3 है कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। The solution which do not change the color either red or blue litmus are known as neutral solution। तो ऐसे solution जिसने ना ही red litmus पेपर को चेंज किया ना ही blue litmus पेपर को चेंज किया, तो ऐसे solution को हम क्या कहेंगे, neutral solution कहेंगे। These substances are neither acidic nor basic। तो ऐसे substance neither acidic है ना और basic है। ये देखिए, ये बच्चे जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो अभी अभी हमने किया है। अब देखिए यहाँ एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें बता रहा है कि लाइम वाटर हमें बनाना कैसे है। इसमें क्या करना है कि एक टम्बलर लेना है, उसमें थोड़े पानी लेना है, उसमें चूना दैट इज़ लाइम को डाल देना है। चूना किसी भी पान की शॉप में मिल जाती है आराम से, और उसे स्टर कर देना है और कुछ टाइम तक छोड़ देना है।
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें लाइम वाटर मिल जाएगा और हम एक्सपेरिमेंट जो है यह लाइम वाटर से कर सकते हैं। अब हम टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब एक्टिविटी 4.2 क्या कहता है, टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड ऐड लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। हमें क्या करना है, एक चम्मच लेना है, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लेना है, थोड़ा सा पानी गिराना है और उसे मिक्स कर देना, तो हमें टर्मरिक का पेस्ट मिल गया। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर। अब हमने टर्मरिक का पेस्ट तो बना लिया है, लेकिन अब हमें टर्मरिक का पेपर बनाना है। पेपर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक ब्लॉटिंग पेपर एक तरीके का पतला पेपर होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग पावर होता है। तो या तो हम ब्लॉटिंग पेपर ले लें या हम फिल्टर पेपर ले लें और जो पेस्ट हमने बनाया है टर्मरिक का उसको पूरा फैला देंगे पेपर पे और उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। फाइनली हमें टर्मरिक का पेपर मिल गया, तो हम उसे पतले पतले स्ट्रिप में काट देंगे ताकि हम उसे टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकें। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब कह रहा है कि हमें टर्मरिक का जो स्ट्रिप है उसके ऊपर सोप का सोल्यूशन गिराना है और ऑब्जर्व करना है कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टर्मरिक पे जब हम सोप सोल्यूशन गिराएंगे ना तो हमें देखेंगे कि वह एरिया जो है वो रेड हो गया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप टर्मरिक के पेपर पे सोप सोल्यूशन की मदद से ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप एक ग्रीटिंग कार्ड अपनी माँ के लिए बना सकते हैं उनकी बर्थडे पे। कैसे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राइड। आप एक पेपर लीजिए, टर्मरिक पेस्ट उस पर पूरा फैला दीजिए और उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब पेपर पूरा सूख जाए तो आप एक सोप सोल्यूशन बनाइए और एक ईयरबड की मदद से उस पर फ्लावर या कोई भी डिज़ाइन जो आप बनाना चाहते हैं उस पर बना देंगे। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ सोप सोल्यूशन आपने लगाया है वहाँ वहाँ कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। Similarly, taste the solution listed in table 4.3 and note down your observation. You may try solution of other substance also. अब यहाँ पे 4.3 में कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं तो हमें एक एक करके टर्मरिक के साथ उसे चेक करना है। तो चलिए टेबल 4.3 को देखते हैं कि क्या है इसमें। अब देखिए लेमन जूस है, ठीक है, तो टर्मरिक पे कैसा इफेक्ट शो करेगा, कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो हम क्या रिमार्क करेंगे कि मे बी एसिडिक और न्यूट्रल। अब है ऑरेंज जूस, अगेन नो इफेक्ट, इन रिमार्क कैसा हो जाएगा, एसिडिक और न्यूट्रल। विनेगर अगेन नो इफेक्ट, रिमार्क एसिडिक और न्यूट्रल। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा, वो रेड इफेक्ट शो करेगा टर्मरिक पेपर पे, तो हम रिमार्क लिख देंगे बेसिक। बेकिंग सोडा अगेन रेड, रिमार्क बेसिक। लाइम वाटर अगेन रेड, रिमार्क बेसिक। शुगर सोल्यूशन न्यूट्रल होता है तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो रिमार्क क्या हो जाएगा, एसिडिक और न्यूट्रल। कॉमन सॉल्ट अगेन नो चेंज, तो रिमार्क क्या हो जाएगा, एसिडिक और न्यूट्रल। तो टेबल 4.3 हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे चाइना रोज के बारे में। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल एंड प्लेस देम इन बीकर। तो हम क्या करेंगे कि अब चाइना रोज का हमको सोल्यूशन बनाना है, क्योंकि चाइना रोज भी एक तरीके का इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। तो हम क्या करेंगे, चाइना रोज का पेटल्स तोड़ लेंगे, उसे एक बीकर में डाल देंगे और ऊपर से हम गर्म पानी डाल देंगे और थोड़े देर के लिए हम उसे छोड़ देंगे ताकि जो रंग है पेटल का वो पानी में धीरे धीरे आ जाए। यहाँ बोझो कुछ कह रहा है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विथ सोप। इट इज बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक। बोझो कह रहा है कि अब मुझे पता चला कि मेरे शर्ट पे जो हल्दी का स्टेन दाग लगा रहता था वह क्यों रेड हो जाता था जब उसे सोप सोल्यूशन से धोया जाता था। तो यह चीज़ तो हम लोगों के साथ भी हुआ है कभी ना कभी। अब देखिए ये जो बीच वाला जो टेस्ट ट्यूब है ना, यह इंडिकेटर है, मतलब कि इंडिकेटर बना हुआ है। किससे हमने बनाया है, चाइना रोज की मदद से हमने यह इंडिकेटर तैयार किया है। और यह इंडिकेटर जब बेस में जाएगा, जब बेसिक सोल्यूशन के साथ ग्रीन कलर देगा और एसिडिक सोल्यूशन के साथ मजेंटा कलर देगा।
अब देखिए हम टेबल 4.4 करेंगे। टेबल 4.4 करने से पहले हम यहाँ पर कुछ दिया हुआ है चाइना रोज के बारे में, पहले इसे पढ़ लेते हैं। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। तो जब तक हमें सोल्यूशन को, तब तक हमें पेटल्स को डुबाए रखना है पानी में, जब तक कि पूरा कलर वाटर में छोड़ ना दे, मतलब वाटर पूरा कलरफुल ना हो जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर। अब जो कलर्ड वाटर है ना, अब उसको हमको एज ए इंडिकेटर यूज करना है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन गिवन इन टेबल 4.4। अब देखिए यहाँ टेबल 4.4 में कुछ सब्सटेंस के नाम दिया हुआ है, तो इसको हमको टेस्ट करना है किसके साथ? चाइना रोज इंडिकेटर के साथ। अब देखिए, चलिए हम एक एक करके करते हैं। देखिए शैम्पू का इनिशियल कलर मिल्की होता है और वो बेसिक है, तो वो कैसा कलर दे देगा? ग्रीन कलर दे देगा। लेमन जूस का पहले डर्टी कलर हो जाता है, फिर वो बाद में मेजेंटा में चेंज हो जाता है। सोडा वाटर शुरू में कलरलेस होता है और बाद में ग्रीन हो जाता है। उसके बाद क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? पहले कलरलेस होता है, फिर ग्रीन में बदल जाता है। विनेगर पहले कलरलेस होता है, फिर मैजेंटा में बदल जाता है। शुगर सोल्यूशन पहले कलरलेस होता है, फिर उसमें नो चेंज होता है, कोई कलर में चेंज नहीं होगा। कॉमन सॉल्ट पहले कलरलेस होता है और उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solution? तो हम देखेंगे कि एसिडिक में कलर इंडिकेटर का मजेंटा हो जाता है, बेसिक में ग्रीन हो जाता है और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता है। चाइना रोज इंडिकेटर फिगर 4.3 टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, मैजेंटा कलर हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, एंड बेसिक सोल्यूशन में कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर हो जाता है। I am not getting the same result when using solid baking soda on dry litmus paper. Why? बोजो कहता है कि मैं सेम एक्सपेरिमेंट ड्राई बेकिंग सोडा के साथ किया था तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला, क्यों? तो पहेली कहती है कि जब तक हम बेकिंग सोडा का एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा रिजल्ट। अब हम बाकी का चैप्टर जो है वह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।